अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इंतहाई अहम दिन आज अमरीकी कांग्रेस की ज़ैली कमेटी बराए उमूर ख़ारजा जो कि शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशियाई ममालिक के हवाले से मामलात को देखती है, वो पाकिस्तान में इलेक्शंस के दौरान धांधली के इल्ज़ामात के ऊपर हेयरिंग एक समात करने जा रही है। उस समात का आगाज़ इस वक्त हो चुका है और वहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने अपना इब्तदाई बयान जमा करवा दिया है। पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ लिया है कि इंतखाबात में धांधली की शिकायत हैं और इंतखाबात में संगीन बेज़ाब्तियाँ देखी गई हैं। डोनाल्ड लू ने अगरचे इसको डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा है कि 31 साल पहले पेशावर में जब वो तैनात थे तो उन्हें पहली मरतबा पाकिस्तान के आम इंतखाबात को करीब से देखने का मौका मिला और उस वक्त मुकाबला था मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान। और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैंने मुशाहिदा किया कि पाकिस्तान में बेज़ाब्तगियाँ भी हुई इंतखाबात में और ये गालिबन एक खासा है पाकिस्तान के इंतखाबात का। फिर वो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जब गुफ्तगू करते हैं तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के फ़ौरन बाद अमरीकी महकमा ख़ारजा ने एक बयान जारी किया जिसमें इन संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई, इनकी तहकीकात का मुतालबा किया गया और जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से मीडिया के ऊपर बंदिशें थीं, कदगनें थीं और इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बंद की गई, इसके हवाले से मजम्मत भी की और साथ ही ये कहा कि अमरीकी महकमा ख़ारजा का मुतालबा ये है कि धांधली के इन इल्ज़ामात और मदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएँ। अब अमरीकी कांग्रेस की ये सब कमेटी किस किस्म की रिकमेंडेशंस और सिफारिशात अमरीकी इंतज़ामिया को दे सकती है, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अगरचे पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा उसने एक हैरान कुन तौर पर बड़ा ही नर्म मौक़िफ़ इख्तियार किया है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा ये कहता कि पाकिस्तान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ इंतखाबात में छोटी मोटी बेज़ाब्तगियाँ ज़रूर हुई हैं लेकिन एक बिल्कुल ही डाउन प्ले करते हुए पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने यह स्टेटमेंट दिया कि वो खैर मकदम करते हैं और अमरीकी लेजिस्लेटिव बॉडी के इस्तेहकाक को तस्लीम करते हैं कि वो पाकिस्तान के इंतखाबात जो कि एक इंटरनेशनल इशू है उसके ऊपर मामलात का जायज़ा लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की मजबूती के लिए रिकमेंडेशंस दे। एग्जैक्टली क्या सामने आता है इस ब्रीफिंग से, मुमकिन तौर पर क्या पाकिस्तान के हवाले से कोई संगीन एक्शन रिकमेंड किया जा सकता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस मामले के ऊपर भी आज बात होगी। और इसके साथ ही हमने देखा कि इससे मिलती जुलती स्टोरी पाकिस्तान में एक तरफ वाशिंगटन में ये हो रहा है और पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। ये कहा गया है दरख्वास्त में कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात करे और इस तहकीकात के दौरान ही जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं उनको काम करने से रोक दिया जाए और धांधली के हवाले से जो भी रिपोर्ट सामने आती है, तहकीकाती रिपोर्ट, उसको पब्लिक किया जाए। इसके अलावा हमने देखा कि आज बहुत ही अहम स्टोरी हुई, एक अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद से कि IMF के साथ पाकिस्तान का जो स्पेशल बायलैटरल अरेंजमेंट था SBA जिसके तहत $3 अरब की रकम पाकिस्तान को मिलना थी, उसकी तीसरी और आखिरी किस्त के लिए स्टाफ लेवल माहिदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तय पा गया है और इसमें पाकिस्तान ने यकीन दहानियाँ करवा दी हैं अमेरिका को। अमेरिका को तो करवाई ही हैं, जो मुलाकातें अमेरिकी सफ़ीर जो हैं वो करते रहे इस दौरान। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा से, वज़ीर ख़जाना से, वज़ीर आज़म से, सदर मुमलिकत से, इनसे मुलाकातें की। इसके अलावा IMF को भी ये यकीन दहानी टॉप लेवल से करवा दी गई है कि जुलाई के महीने से गैस और बिजली के नर्ख दोबारा बढ़ा दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने एक नए IMF प्रोग्राम की तरफ बढ़ना है जो कि पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफ़ान ला सकता है और इसके लिए किस किस्म की शराइत पाकिस्तान पर रखी जा सकती हैं, इससे सेल थ्रू करने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा। और एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सीख करनी है, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी पाकिस्तान में लानी है और पाकिस्तान की सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, तो पाकिस्तान की सियासी लड़ाई का क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स और इन फंड्स की आमद पर IMF के प्रोग्राम पर हो सकता है, इस मामले को भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आज ये आई कि 5 मुल्ज़मान 9 मई के उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो रिमार्क्स हैं जो मुख्तलिफ जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आए। बहरहाल अब 9 मई जो है उसके हवाले से रियासत का मौक़िफ़ ये है कि जितने भी इसमें मुलव्वस अफराद हैं, चाहे उसके फैसिलिटेटर्स हैं, मनसूबा साज हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आज वाज़े तौर पर एक डायरेक्शन जो है वो सेट करते हुए नज़र आते हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान जिनके हवाले से ठोस एविडेंस मौजूद है उनको
को सज़ा दी जाए और जो जिनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, उनके लिए थोड़ी सी छूट बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड लास्टली आज 2 मज़ीद मुकदमात में हैं जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बरी और दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको बरी कर दिया गया है। इमरान खान के हवाले से जो मुकदमात 25 मई की लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात कायम किए गए थे, उनमें भी उनको बरी कर दिया गया है। तो ये है वो मंजरनामा जिसमें हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं। मुझे कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए जनाब ज़ैन कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो ज़ैन कुरैशी साहब से करूँगा। कुरैशी साहब, आपका एक प्रायर एक्सपीरियंस भी है अमरीकी महकमा खारजा के साथ काम करने का। ये जो कांग्रेशनल हियरिंग हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, और इसके ऊपर डोनाल्ड लू का जो इब्तदाई बयान सामने आया है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, जिस तरीके से अमेरिकन सेटअप है उसके अंदर वो अपनी कांग्रेशनल हियरिंग्स को बड़ी अहमियत देते हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जब मुंतखब नुमाइंदे किसी को भी अपने आगे बुलाते हैं कांग्रेशनल हियरिंग के अंदर, तो उसको अहमियत देनी चाहिए। हमारा मौकिफ डे 1 से ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत हुई, पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया, और जो कुछ उसके बाद सारा हुआ है आपने अपने इंट्रो में भी बताया, और उस पर हमें मजीद रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आज वो शख्स जिसने धमकी दी थी पाकिस्तान को, या जिसको आप साइफर बुलाते हैं, अब साइफर की कंटेंट्स के ऊपर मैं जाऊंगा तो तफसील कहानी कहीं और चली जाएगी, उस शख्स को कांग्रेशनल हियरिंग में बुलाया गया है। आज तकरीबन शाम 7:15 पाकिस्तान टाइम पे उनकी हियरिंग होनी है, और वो गालिबन लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। तो मैं तो सारे पाकिस्तानियों से कहूंगा कि वो भी सुने कि वो क्या कहते हैं, और जो इमरान खान साहब का एक मौकिफ था वो दुरुस्त साबित हो रहा है आज कि एक बैरूनी मुदाखलत की गई थी। अब उन्होंने जो एक रिटन स्टेटमेंट दी है, वो आपको पता है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उन्होंने जो है ना बीच का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे समझने में जब वो इस कांग्रेशनल हियरिंग के सामने जाएंगे और वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सेनेटर्स जब उनसे सवालात करेंगे, तो उनको बड़ी मुश्किल पेश आएगी उनके जवाब देने में। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आज की जो कांग्रेशनल हियरिंग है, जिसको पूरा पाकिस्तान बड़ी बेताबी से देखना चाह रहा है, उसमें क्या बाहर निकलता है। लेकिन कुरैशी साहब, साल 2022 में यही डोनाल्ड लू थे, इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो मुलाकात की असद मजीद साहब से, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल बयानिया मौजूद है कि ये मुदाखलत हुई थी। तो उस वक्त पाकिस्तान के दाखिली मामले में कि पाकिस्तान में जो तहरीक अदम एतमाद आई, उसकी कामयाबी ना होने की सूरत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होने के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर को कहा था, और यही तहरीक इंसाफ का बयानिया रहा है कि ये जो बैरूनी मुदाखलत है ये नहीं होनी चाहिए। तो आज जब पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं, जो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर अगर हेयरिंग और समाअत के नतीजे में कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि रिकग्निशन ना की जाए नई तश्कील पाने वाली हुकूमत की, या पाकिस्तान की इमदाद या पाकिस्तान के साथ असिस्टेंस कोऑपरेशन बंद कर दिया जाए, तो ये भी तो एक तरीके से पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत हुई। तो आप या तो उस वक्त जो है वो स्टैंड ना लेते, या फिर आज आपको ये स्टैंड लेना चाहिए कि अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म का कोई फैसला करने वाला। पहली बात तो नकवी साहब, देखिए आपने अस्यूम कर लिया कि ऐसा कुछ होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये चीज सबजुडिस है, अभी इस पे आज शाम 7:15 पे ये तहकीकात शुरू होनी है, तो हमारा कबल अज वक्त कुछ कह देना मेरे ख्याल से इसके ऊपर थोड़ा सा इमेच्योर होगा, गलत होगा। लेकिन हमारा मौकिफ आज भी यही है, अमेरिका कोई नहीं होता पाकिस्तान के अंदरूनी मुदाखलात में बात करने वाला। अगर वो देखे, पहले तो बात ये होती थी कि कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से पाकिस्तान अमेरिका के हालात खराब हो गए, उनके ताल्लुकात खराब हो गए, सफारती ताल्लुकात खराब हो गए। आज आपने देखा कि अमेरिका की जो सब कमेटी है ऑन साउथ एशिया, वो इसके ऊपर जो है खुद एक कांग्रेशनल हियरिंग रख रही है और डोनाल्ड लू को अपने सामने बुला रही है। इससे ये पता चलता है कि जमहूरी ममालिक में हर बंदा हर ओहदे पे जो फाइज है वो जिम्मेदार होता है अपनी हर कीवी बात की। हम अपनी की भी हर बात के जिम्मेदार है, और उनको भी होना चाहिए। और आज उनका सिर्फ ये कह देना, मैं अर्ज करूं, आज उनका सिर्फ ये कह देना कि जी इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तियां हैं और क्या कहते हैं, इसको देखना चाहिए। मेरे समझने में जो पाकिस्तान में कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है,
जिसका काम है आइन के मुताबिक इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, उनको भी इसको संजीदगी से देखना होगा। और जो इमरान खान साहब का मौकिफ डे वन से रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत की गई थी, उसको भी तकवीत मिलेगी, तो इनको शायद उसको रिविजिट करना पड़ेगा। सही। मंदोखिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अमेरिका में अब हेयरिंग हो रही है और इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से एक जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से दरख्वास्त दी है। अब हमने देखा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ जो मुबसरीन थे, मुबसर मिशन पाकिस्तान में थे, उन्होंने भी निशानदेही की। लोकल और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा, यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर पोजीशन ली, अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमरीका, सब ने तहकीकात का मुतालबा किया है। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात हो ही जाएँ? जी बहुत शुक्रिया। आप मुझे बता दें कि 2018 के इलेक्शन शफाफ हुए थे। 2018 के इलेक्शन आरटीएस सिस्टम बिठा के क्या इनको नहीं बिठाया गया? इनको एमक्यूएम के एक नुमाइंदे ने बड़ा अच्छा पिछले दिनों में असेंबली में जवाब दिया है कि भाई तहरीक इंसाफ वाले चीख रहे कि हमारे साथ 2024 में धांधली हुई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उनको जवाब दिया है कि 2018 में जिसने आपको बिठाया था उसी ने आपको हराया। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक तरफ अमेरिका जो है ना वो मुदाखलत न करे, ये इनकी मजाल है कि हमारे उसमें मुदाखलत करे, और दूसरी तरफ जो ना वो अमेरिकन किसी ज्यूरी या किसी कमेटी के इंतजार में बैठे। भाई अमेरिका कौन होता है? ये 10 कमेटी बिठा ले, अपना टाइम जाया कर दे, हमारे पर क्या असर पड़ेगा? और फिर किस मुंह से हम उसकी तरफ देखेंगे कि एक तरफ हम डोनाल्ड लू, अमेरिका, साइफर, फलाना डिंगा दुनिया सर पे उठा लिए, और दूसरी तरफ जो है ना वो अमेरिका की तरफ देख रहे। वो भाई अमेरिका को छोड़िए, जिस पार्लियामेंट में आप बैठे हुए, आपको आवाम ने वोट दिए, वहां पे अपना किरदार अदा करे। लोगों ने आपको वोट दिए इस वजह से नहीं दिए कि आप यू टर्न पे यू टर्न लेते रहे। उस लोगों ने आपको वोट इस वजह से दिए है कि आप महंगाई के ऊपर जो है ना वो काबू पाने में हुकूमत की मदद करे, तनकीद करे, उनको काबू में लाए। आप जो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने में एज ए अपोजिशन आप किरदार अदा करें। आप नौजवानों के रोजगार के लिए आप अपना किरदार अदा करें। आपने जिस शख्स को वजीर आला बनाया उसे तो ये समझा कि ये डी खान का एक तहसील है और लो जी मैं चारों तरफ दरवाजे बंद कर दूंगा, रास्ते बंद कर दूंगा इस्लामाबाद की। फिर जब सीएम की कुर्सी पे बैठा तो पता चला कि यहाँ आईजी जो है ना वफाक का होता है, यहाँ चीफ सेक्रेटरी वफाक का होता है, यहाँ बहुत सारे अदारे हैं जो वफाक के अंडर है और वफाक के मातहत है। तो फिर थोड़ा सा होश ठिकाने आ गया और फिर उस शख्स के पास चले गया जिसकी हल्फ बर्दारी तकरीब में वो हल्फ से गरदारी करार दे रहा था। आसिफ अली जरदारी साहब की हल्फ बर्दारी में अगर मैं जाऊं तो हल्फ से गरदारी है। फिर वहां पे चले गए, चलो अच्छी बात है, वो चले गए, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अब भी हम ये कहेंगे कि खुदा का वास्ता यू टर्न का भी कोई मियाद होता है, कोई इसका लिमिट होता है। यही अमेरिका है जिसकी तरफ आप देख रहे हैं। माजी में आप साइफर जो हिला रहे थे बास्केट से निकाल के, ये वही अमेरिका है जिसकी आप कह रहे सबजुडिस है। काय का सबजुडिस? ये होते कौन है हमारे इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए? हमें भी चाहिए फिर उसके इलेक्शन के ऊपर बात करें, ये भी हिम्मत पैदा करे। सवाल ये है कि ये सारी डायलॉगबाजी, ये सारी यू टर्न, ये सारी हरबे जो इस्तेमाल हो रही है, आवाम का इससे कुछ नहीं ले रहा है। यही आवाम आपके सामने खड़ी होगी, सबसे पहले आपके सामने खड़ी होगी। अली अमीन गड्ढापुर से ना कहा कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जानिबी है। अरे भाई 10 साल में जो आपके सूबे में हो रहा था वो जन्नती थे। आपके सूबे में स्मगलिंग आज भी हो रही है। आपके सूबे में आज भी हीरोइन पोस्ट के कास्ट हो रही है। आपके सूबे में आज भी नाजायज असली की फैक्ट्रियां है। आपके सूबे में आज भी अफगानिस्तान से बगैर नंबर के गाड़ी आ रही है। ये सारी चीजें आपने काबू पा ली है और खुद आपके लोग कहते हैं, आपके शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारा वजीर आला करप्ट था। ओ भाई महमूद खान था, जो भी था तो आपका वजीर आला। जब वो करप्ट आदमी था जो 25 लाख उसको दिन के मिल रहे, आपको नजर नहीं है। सवाल ये कि इनको ये समझा दे कि इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा मुद्दा पकड़ के सियासत। मंदोखिल साहब मैं जवाब कुरैशी साहब से इसके ऊपर लेता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अमेरिका की इस हेयरिंग से,
लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से हमारे वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सफ़ीर को एंटरटेन कर रहे हैं, बिछे हुए नज़र आते हैं। ये माजी में कभी नहीं देखा गया कि अमरीकी सफ़ीर जो है उसकी कॉल ऑन को मीटिंग करार दिया जाए और वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर ख़ारजा, उसके साथ असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ सेक्रेटरी ख़ारजा, उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी, इतने बड़े बड़े अफसरान नोट टेकिंग के लिए बैठ जाएं अमरीकी सफ़ीर के, तो अमरीकी सफ़ीर के सामने इस हुकूमत की जो जी हजूरी है वो समझ से बालातर है। ना बेटे, ओ मोहतरम, आप कैसे तर्जुमा कर रहे हो? ना बेटे, वज़ीर आज़म किसी सफीर से ना मिले। सर कॉल ऑन होती है, कॉल ऑन होती है डिप्लोमेट। सर आप अमेरिका छोड़ दें, मैं आपसे ये बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी पाकिस्तानी सफारतकार को कहें कि दुनिया के किसी नक्शे में किसी मुल्क के ऊपर उंगली रख के कहे और बताए कि वो यहां पर इस किस्म की मुलाकात कर सकता है इस मुल्क में। अमेरिका तो छोड़ें, यूरोप, बरतानिया छोड़ें। यही चीजें आप ज़ैन कुरैशी साहब को बता दें, जिस तरह इमरान खान साहब आईएसआई हेडक्वार्टर पे के दौरे करते थे, जिस तरह डीजी आईएसआई की कुर्सी में बैठते थे, मैंने तो माजी में हल्फिया कह रहा हूं, मैंने कभी वज़ीर आज़म को नहीं सुना था। वो चीजें आप भूल गए। सर मैं अमेरिका के मैं अमेरिकी सफीर के रेफरेंस में बात कर रहा था। एक तरफ अमेरिका को आगे नहीं देना, दूसरी तरफ पूरा का पूरा अमेरिका की जो फौजियों की इनखिलाती है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हो रही थी, आपने नहीं देखा? ज़ैन कुरैशी साहब जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले आप जो जवाब बड़े मंदोखेल साहब मेरे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन बदकिस्मती की बात है उनके बेचारे के पास जवाब कोई नहीं था। सवाल कांग्रेसनल हेयरिंग का हुआ है, उन्होंने खत्म जो है अली अमीन और केपी की हुकूमत के ऊपर की है। सवाल कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हैं। हकीकत ये कहते हैं पार्लियामेंट अपना रोल अदा करें। हम पार्लियामेंट पर अपना रोल अदा कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास गए हुए हैं, हम अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। अमेरिका के अंदर अगर एक कांग्रेसनल हेयरिंग बुलाई गई है जिसमें डोनाल्ड लू को बुलाया गया है, हम फकत इतना कह रहे हैं कि जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मौकिफ था उसको तकवीत मिल रही है, जो हम बात कर रहे थे वो आज दुरुस्त साबित हो रही है। इसलिए उन्होंने उनको ये मुनासिब लगा कि वो डोनाल्ड लू को बुलाकर उससे सवाल जवाब करें। दूसरी बात, ये सवाल कुछ होता जवाब कुछ दे रहे हैं। इनकी बात छोड़े, बिलावल भुट्टो साहब की बात मान लें। बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असेंबली में जो पहली तकरीर की है ये 2024, ये कहते हैं, आप इनसे सवाल करेंगे तो ये कहेंगे जी क्या 2018 में जो हुकूमत आई थी वो कैसे आई थी? भाई आपकी बात मान लेते हैं, बकौल आपकी अगर 2018 की हुकूमत ठीक नहीं आई थी तो क्या इसका मतलब ये ठीक है जो 2024 की हुकूमत आ रही है वो जिस तरीके से आ रही है वो ठीक है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात मान लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पहली तकरीर में यह बात की कि मैं 2 दफा मुंतखब होकर ऐवान में आया हूं और दोनों दफा इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठे हैं। मैं चाहूंगा कि आज ऐसा निजाम बन जाए इस मुल्क में कि जब इंशाल्लाह मैं तीसरी दफा मुंतखब होकर आऊं तो ये निशान ना उठे। तो कहने का मकसद ये है, अगर पहले माजी में कुछ गलत हुआ है, इसका ये मतलब नहीं आप उसको सपोर्ट करें ये कह के कि अब भी जो गलत हो रहा है वो ठीक है। गलत हुआ है, इस मुल्क में मैंडेट को चुराया गया है, इस मुल्क में मैंडेट पर डाका डला गया है और इसके ऊपर जैसे इमरान खान साहब ने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। मुझे ब्रेक लेनी है, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए, मंदोखेल साहब आप मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF के लॉन्ग टर्म प्लान के लिए हुकूमत के साथ ताउन करेगी या नहीं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।